हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं राम सिंह ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 10 से संबंधित प्रश्नावली 10.2। इससे पहले हमने प्रस्तावना आपको हम बता चुके हैं। इसकी अध्याय संबंधित प्रश्नावली 10.1 भी आपको मिल चुकी होगी और आज हम पढ़ेंगे 10.2। तो इस प्रश्नावली में 10.2 में आप देखेंगे कि कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, जो हमें 13 के 13 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करेंगे अच्छी क्लास। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु 10.2 का पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया गया कि प्रश्न 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित उत्तर देना है। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। कह रहे कि एक बिंदु ओ से, पहला क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसका हमें सही ऑप्शन बताना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर हमें विकल्प में देना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, एक सर्कल है, वृत्त की त्रिज्या निकालना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। इसको पहले आप लिखोगे यहाँ पर हल। हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, एक वृत्त लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले वृत्त लेना पड़ेगा, तो हम वृत्त ले लेते हैं। देखिए ये हमारा, ये मान लीजिए हमारा सर्कल वृत्त, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल के जैसे नहीं बन रहा बट एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा सर्कल है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर, केंद्र हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना सबको, ये सेंटर हो गया। एक बिंदु ओ से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु ओ से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी, समझो जरा, इस केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये सपोज दैट, ठीक है, ये त्रिज्या है। इसको नाम दे देते हैं हम सेंटर को ओ। और यहां से जो एक स्पर्श रेखा जा रही है, वो कह रहे हैं कि इस बिंदु की ये, और यहां से जो स्पर्श रेखा जा रही है ये, अरे इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये आ गया। इसको नाम दे दीजिए, इसको दे दिया मैंने ओ, इसको दे दे रहा हूं मैं पी, और इसको दे दिया मैंने क्यू, ठीक है। तो ये कह रहे कि बिंदु ओ से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ये यहां से स्पर्श रेखा की जो लंबाई वो कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि केंद्र, जो क्यू की केंद्र से दूरी है वो कितनी है, 25 है। तो केंद्र ओ से क्यू की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। और ये कह रहे निकालना क्या, वृत्त की त्रिज्या बताइए। मतलब हमें ये रेडियस निकालनी है, ये वाली लेंथ ओ से पी तक की बीच की दूरी हमें निकालना है। आपको बता दें कि आपको एक हमने इसमें प्रमेय पढ़ा है, उस प्रमेय में बताया गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से, एक जो स्पर्श बिंदु से जो रेखा जाती है वो क्या करती है, उसको वो लंब होती है, उस पर समद्विभाजित करती है। मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे और इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखोगे आप, चूंकि त्रिभुज इसमें ओ पी क्यू में, हमने एक त्रिभुज ले लिया ओ पी क्यू। इस त्रिभुज में ओ पी क्यू में क्या करेंगे, पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए आप। पाइथागोरस की प्रमेय है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस की प्रमेय कहती है सर कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो हो जाएगा क्या, लंब, एक हो जाएगा हमारा आधार, एक हो जाएगा हमारा कर्ण। तो वैल्यू पुट कर देते। कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 25 है, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। लंब क्या दिया, ये हमने माना है, क्या माना है, आर। तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे आर। और आधार क्या होगा हमारा, ये आधार कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। 24 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 25 का वर्ग होता है 625, और आर का वर्ग, आर वर्ग रहेगा, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। होता है कि नहीं, इतना आपको पता है ना, ये 576 होता है। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसका पक्षांतर कर दो इस साइड, आप इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और 625 में से 576 घट जाएंगे, ये इसमें से घट जाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो बचेगा 49, ठीक है, 49 आ जाएगा। और 49 और स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है। तो 49 7 आ जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर दो, 625 माइनस, इसको साइड लाएंगे तो -575 इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
मतलब 625, इसको साइड ले आए तो ऋण का 650, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं जब हम पक्षांतर करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। इसको हम इस साइड ले गए तो क्या हो गया, माइनस का 576 बराबर का आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए जरा, 625 में से 576 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 49। और यहाँ पे आर स्क्वायर था ना सर, ये स्क्वायर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर पे साइड लाएंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 7। ये हो गई आर की वैल्यू। मतलब रेडियस कितनी आ गई सर, 7 सेंटीमीटर। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन, तो इसकी रेडियस क्या आ गई है, 7 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी। या आप मान लो आपको रेडियस दी होती, ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल, आधार लंब में से कोई भी भुजा आप निकाल सकते हो। अगर आपको लंब और आधार दिया है तो आप कर्ण निकाल सकते, कर्ण और आधार दिया था तो लंब निकाल सकते थे। ठीक है, तो अगर कोई भी दो भुजाएं दी है तो हम तीसरी भुजा आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और बहुत ही इजी था, जो मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, आप तो बढ़िया से तैयारी करो बस, है ना। अभी हम आपने जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो आने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा वो आने वाली है, तो सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, और अच्छे से आपको पूरा रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो आप तैयारी करते बढ़िया से समझिए। और देखिए ये हो गया हमारा 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन दूसरा बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है समझिए जरा। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या कह रहा है कि आकृति 10.11 में, आप बुक्स में देखिए सेकंड क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ कि आकृति 10.11 में, ये 10.11 वहां पे दिया होगा। ठीक है, यदि टीपी टी क्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि जो उसका एंगल बन रहा है पीओ क्यू, वो बराबर होगा 110 डिग्री के, तो पी टी क्यू बराबर होगा। तो हमें ये निकालना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि 60 डिग्री, कि 70 डिग्री, कि 80 डिग्री, कि लास्ट में दिया 90 डिग्री। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा इसका जो आंसर होगा। तो चलिए देखा बताते हैं आपको कौन सा होगा। हम जरा स्टार्ट कर देते हैं क्लास में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले तो हमें व्रत लेना पड़ेगा जरा। ठीक है, एक हम व्रत ले लेते हैं, इसको यहां से करते हैं सॉल्यूशन। चलिए सपोज दैट ये हमारा सर्किल हो गया। ठीक है, ये ले लिया हमने सर्किल, ये ले लिया हमने इसका सेंटर, इसका एक केंद्र ले लिया हमने। अब ये कह रहा है कि केंद्र यदि टीपी टी क्यू केंद्र वाले, टीपी और टी क्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, मतलब दो स्पर्श रेखा लेनी पड़ेगी हमें ना। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि जो उसका एंगल बन रहा है पीओ क्यू, देखो बुक्स में दिया हुआ है इसका चित्र, ये दिया है, देखो बुक्स में उन्होंने दो स्पर्श रेखा लेनी है, तो ये ऐसे किया है और एक लिए ये। ठीक है, और इसका जो एंगल बन रहा है और एक बिंदु जा रहा है इसको स्पर्श कर रहा है, ये इस स्पर्श रेखाओं से जाता हुआ ये बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, ये पी और ये क्यू नाम दिया। ठीक है, और लास्ट वाले को आप नाम कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया टी। ठीक है, ये टी नाम दे दिया। और जो कह रहा है इसकी जो वैल्यू है वो 110 डिग्री है, ये मतलब पी ओ क्यू ये 110 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें निकालना किसकी वैल्यू, पी टी क्यू की, पी टी क्यू मतलब ये वाला कोण बताना है कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये चौथी भुजा हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है और चतुर्भुज में से एक का हमें कोण दिया हुआ, जबकि दो कोण हमें निकालने हैं। एक चीज और ध्यान रखोगे आप, जब ये किसी वृत्त जो क्या बोलते हैं, जो वृत्त के केंद्र से का जो बिंदु है और जो उसकी परिधि पे कहीं भी लंबवत है और एक दूसरी स्पर्श रेखा निकल रही है, तो ये बिंदु यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये ध्यान रखना, ये कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। ये भी 90 का है और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री कोण बन रहा है। तीसरा 110 का हो गया, चौथा बस निकालना, तो हम निकाल लेंगे किससे, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एक 360 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है। और इसी से हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी से, इस गुण से, चतुर्भुज के इस गुण से हम इसको ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखोगे आप, चूंकि चतुर्भुज, हमें चतुर्भुज कौन सा दिया है, हमें चतुर्भुज दिया है ओ पी टी क्यू, तो ओ पी टी क्यू में सभी एंगल को ऐड कर दो। तो यहाँ लिखोगे ओटीपी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है, लिखोगे आप चतुर्भुज के कोणों का योग, चार कोणों का योग कितना होता है,
360 डिग्री होता है। इसी फॉर्मूला को भैया लगा देंगे। तो कोण पहला क्या दिया हमारा, ऐसे ले लेते हैं हम, Q 90 डिग्री प्लस P, Q प्लस P प्लस O मतलब 110 है, ठीक है, प्लस T हो गया ना, T नहीं हुआ, प्लस T, सबको मिलाओगे तो आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है Q की, और P की वैल्यू कितनी है सर, 90 डिग्री है। O की वैल्यू क्या है, 110 डिग्री है सर। T की वैल्यू मतलब ये T, और T को अगर आप वैसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, PTQ, इसको आप PTQ भी लिख सकते हो, लिख दो PTQ, क्योंकि हमें PTQ ही निकालना है। सबको ऐड करोगे 90 और 90 180, 180 और 110 तो हो जाएंगे हमारे 290, टोटल हो जाएंगे 290 प्लस PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, 290 डिग्री। इन सबको जोड़ा हमने, 90 90 180 और 110 को जोड़ा तो 290, ठीक है, और PTQ ये निकालना है, और ये बराबर सबका योग होता है 360 डिग्री। अब इसका पक्षांतर कर दो यहाँ, तो ये हो जाएगा अब कोण PTQ बराबर 360 ऋण यहाँ जाएगा ये, तो 290 का धन से साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो PTQ बराबर, आप ध्यान से देखोगे जरा, 360 में से 290 को घटा दो, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो ये घट जाएगा। आप क्या करोगे, 360 में से 290 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, लगाइए जरा दिमाग, 70 है ना, कितना बचेगा, 10 ये और 60 ये, 70 डिग्री, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। जो हमारा PTQ आया है, PTQ सर ये आया है 70 डिग्री। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 70 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी भी है और सरल भी है ना, देख लीजिए आप, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। जब भी आप नोट्स बनाते हो तो प्रॉब्लम जाती है ना, नोट्स पहले से बना के रखो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप खोल के उसको पढ़ सकते हो। मैं बार बार भी कहता हूँ कि नोट्स आपको जरूर बनाने, ठीक है, नोट्स बनाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे, आपको आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, सीधा जो भी पढ़ना सीधा खोल के पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस चीज को भूल जाते हैं, तो ऐसा है कि नोट से हम उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने में भी बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करोगे आप तो उस चीज को हमेशा के लिए वो माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एक तरह से घर कर जाते हैं, ठीक है। वो कब होता है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, तब प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बड़ा है, तो आपको बस ध्यान से देखना, पैशन से समझते जाना, ठीक है इजी पर थोड़ा सा लेंदी है, बस ध्यान रखना है, ठीक। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से, एक कोई बिंदु दिया है, बात वृत्त की हो रही तो वृत्त पे होगा ना कोई बिंदु, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो पहले तो हमें वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका चित्र बना लेते, जरा क्या कह रहा चित्र। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, वृत्त पे बात आती तो पहले हम क्या कर लेते, वृत्त को बना लेते जरा। ये हमारा वृत्त हो गया, यही बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। इसका केंद्र क्या कह रहा है, वो ए है, ओ है, ठीक है। इसका केंद्र हमने ले लिया ओ, उस पर P और PB स्पर्श रेखा है, PA और PB है, दो स्पर्श रेखा है PA और PB। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये होगी, और यहाँ से स्पर्श रेखा मान लेते हैं कि ये होगी, ठीक है। ये कितने की कोण पर कह रहे हैं, 80 के कोण पर है वो कह रहे हैं। तो ये रेखा आएगी, ये यहाँ से हम ले जा रहे हैं, ठीक है, ये होगी, ये स्पर्श रेखाएं होगी। ये कह रहे हैं कि इसके बीच में यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और ये किसको नाम दे देगा, ओ, इसको नाम दे दे रहा हूं मैं ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दे रहा हूं मैं पी, ठीक है। और यहाँ से अगर एक रेखा निकलेगी केंद्र की ओर, बीचों में समद्वि विभाजित करती हुई, ये तो 40-40 डिग्री के कोण बन जाएंगे, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि जब किसी स्पर्श बिंदु से जो लंब डाला जाता है वो समद्वि विभाजित करता है उसको, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये दोनों, ये 90 डिग्री के कोण बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, जरा दिया क्या है लिख लेते हैं, दिया है, ध्यान से देखना सभी को बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अब देख लेते जरा क्या दिया, वो मैं दिया है। एक तो दिया हमें कि PA, देखो आप ये PA और PB दो स्पर्श रेखा है, PA और PB क्या है बेटा, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, कितनी रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है।
ये वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक है पीए और दूसरी है पीबी, ये स्पर्श रेखा है। समझ गए? स्पर्श मतलब जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटती हुई जाती है, स्पर्श करती हुई जाती है, वो स्पर्श रेखाएं कहलाती है। ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, परिगत, अंतर्गत वृत्त है ना, ये सारी चीजें मैंने प्रस्तावना वाली वीडियो में आपको समझाई है, वहां जाकर देख सकते हो। किसी को अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो है ना, प्रस्तावना वाला वीडियो आपको ध्यान से देखना है, समझना है, उसी में सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी छोटी से छोटी चीजें वो मैं प्रस्तावना वाली वीडियो में ही समझा देता हूँ, ताकि आपको इन क्वेश्चनों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, देखिए दो स्पर्श रेखा है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब जब स्पर्श रेखा है तो इससे ये शब्द हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, ये स्पर्श रेखा है जहाँ पे जो ये रेखा लंब जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, उसको लंब 90 डिग्री पर काटती है। ठीक है, यह लंब कहलाती है, लंबवत होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो हमारा सॉरी जो ओ ए रेखा है, जो ओ ए रेखा है वो लंब है, किस पर है लंब भैया बताइए? ओ ए रेखा लंब है सर पी ए पर, है ना। वाह, ऐसे भी लिख सकते, जो ओ बी रेखा है वो लंब है पी बी पर, दोनों 90 डिग्री कोण बना रही, इसलिए लंबवत होंगे। ठीक है, और इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो कोण बन रहा है ओ बी पी, एक बनेगा ओ बी पी बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, और वाह एक कोण बन रहा है ओ ए पी, लिख सकते हो ओ ए पी बराबर ये भी 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है। दोनों समझ गए ना, ये 90 का बन रहा है। अब हमें चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज का निर्माण हो रहा ओ ए बी पी या ओ ए पी बी या ओ बी पी ए, ये चार भुजा देखो 1 2 3 4, तो ये चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो हम चतुर्भुज बना देंगे। ठीक है, यहाँ लेके चलेंगे, इसीलिए चतुर्भुज या चूंकि चतुर्भुज ए ओ बी पी में, अब चतुर्भुज में क्या करोगे, चारों कोणों को आप ऐड कर दो, तो चार कोण क्या क्या बनेंगे, एक कोण तो बन जाएगा हमारा ओ ए पी बी, है ना, ये चार कोण बनेंगे। इसको लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो ओ ए पी, आप लिख लो ओ ए पी, मतलब ये वाला कोण हो गया ओ ए पी, प्लस अगला क्या होगा ए पी बी, तो ए पी बी, अगला क्या होगा पी बी ओ, पी बी ओ, पी बी ओ, अगला क्या होगा बी ओ ए, क्या होगा भैया बी ओ ए, सब कितने के इक्वल होंगे 360 के। क्या होंगे सर, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसी कंडीशन से हमने ये लिया हुआ है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सर ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का, और ये 80 का, ये पता नहीं है हमें चौथा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, अभी लिख लेंगे ये 90 डिग्री का है, अगला भी 80 डिग्री का है, ये अगला 90 डिग्री का है, और सर बी ओ ए हमें पता नहीं, निकाल लेंगे, और टोटल सब 360 के हैं। ठीक है, इसको अगर सबको ऐड 90 और 90 180 और 80, 180 में और आप 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से कर रहा हूं मैं, जगह नहीं। ठीक है, 90 और 90 180, 180 और 80 260, कितना हो जाएगा भैया 260, तो ये सीधा निकल आएगा कि बी ओ ए बराबर ये 360 दिया था, इस सबको जोड़ के हमने साइड ले जाए तो माइनस का हो जाएगा 260 डिग्री, कितना हो जाएगा 260, इसको घटा दीजिए आप, तो जो बी ओ ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसको हटाएंगे 360 में से 260 को, तो 100 आ जाएगी सर। ये आ गई हमारा बी ओ ए, ये पूरा कोण आ गया, ये पूरा है 100 डिग्री का, कितने का, ये पूरा 100 डिग्री का भैया, पूरा का पूरा 100 डिग्री का आया है ये। अब क्योंकि हमें तो ये बताना है कि बताओ कि जो पी ओ ए है वो बराबर है 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो पी ओ ए बराबर है, मतलब पी ओ ए ये वाला कोण कैसा है, बराबर है, हमें ये बताना है, ये वाला कोण बताना है कि बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना, सर्वांग सम बताना पड़ेगा इन दोनों त्रिभुजों को। तो आप यहाँ बता दो कि त्रिभुज ओ पी वी व त्रिभुज ओ पी ए में हम क्या सर्वांग समता वाली कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पर तीन कंडीशन, तीन चीजों को कॉमन देख लेते हैं। एक तो सर यहाँ पे आ रहा है कि जो एपी है वो बराबर रही किसकी, पीवी की है बीपी के, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं सर, ये स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा, इसलिए दोनों बराबर होंगी। दूसरी चीज क्या बताओगे सर, जो इसमें ओ ए है वो बराबर रहेगा ओ बी की, जो ओ ए है ये वाली लंब, एक ये ओ बी उसके बराबर क्यों रहेगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ लिख सकते हो कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए दोनों बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आप कहीं से भी मापोगे एक इक्वल ही आती है, बराबर ही आती है, इसलिए ये दोनों वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर होगी। दूसरी चीज आप देखोगे कि ओपी बराबर ओपी, सर ओपी बराबर ओपी, मतलब ये वाली कॉमन है दोनों में, ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो भी ओपी आ रही है, और ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो भी ओपी आ रही है, तो ओपी ओपी क्या उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिखोगे आप सर
ओवाइनिस्ट है। मैं राइटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लगता हूँ, आप समझते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज जो कि बहुत बड़ी है बेटा, है ना, तो टाइम से करने के लिए थोड़ा सा स्पीड में बताना पड़ता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को रिवर्स करके देखना, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी मुझे 2-3 घंटे लगातार खड़े होने में दिक्कत होने लगती है। चलिए इसको कर लीजिएगा। ओवाइनिस्ट हो गया, ठीक है। ओपी इक्वल्स टू ओपी हो गया। अब इससे क्या सर, इससे ये सिद्ध होता है जब तीन चीजें हमें किसी भी दो त्रिभुजों में मिल जाती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना, उसकी भुजा, उसके कोण, ये सब आपस में बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हो आप, जो हमारा त्रिभुज था, त्रिभुज कौन सा था? ओपीबी, वो सर्वांग सम रहेगा त्रिभुज ओपीए के, क्योंकि ये तीनों चीजें हमने निकाल के बता दी। किससे? सर्वांग समता से। किससे? एस 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 सर्वांग समता नियम से, ठीक है, साइड 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 सर्वांग समता से। तो अतः आप लिख सकते हो कि अतः जो इसका कोण बनेगा पीओपी वो बराबर रहेगा पीओए के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और जो सर्वांग सम होते तो मैंने बताया कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण ही बराबर होंगी, इसलिए जो कोण पीओबी है वो बराबर होगा कोण पीओए के। पीओबी बराबर होगा कोण पीओए के, इसके बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होंगे। अब लिख लो यहाँ पे, तो जो पी हमारा कोण है क्या? पीओए है, वो आधा है किससे? एओबी का आधा है सर। देखो पीओए आधा है किसका? एओबी का, मतलब इस पूरे कोण का ये इतना आधा कहलाया, इसलिए हमने वो आधा दिया है। अब देखो जो पीओए कोण होगा हमारा वो आधा, एओबी की वैल्यू क्या निकाली? देखो हमने एओबी की वैल्यू ये निकली है, बीओ या एओबी है ना, कितनी निकली है? 100 डिग्री निकली है। यहाँ रख सकते हो आप 100 डिग्री, इसको काट दोगे 50 बार कट जाएगा, 50 एकम 50, जो पीओए की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 डिग्री। क्या आएगी भैया? 50 डिग्री आएगी। और यही हमारा देखो ऑप्शन में दिया कहीं 50, 80, 70, 60, 50, ये 50 डिग्री, ये हमने सिद्ध कर दी 50 डिग्री। और यही हमारा देखो ऑप्शन नंबर ए है कि क्या होगा, तो ये हमने फाइंड कर दिया 50 डिग्री, और ये हमारा आंसर में भी आया 50 डिग्री, है ना। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस बार बार करना, समझ जाओगे, ठीक है। उसको बस लेफ्ट नहीं करना। देख लो जरा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो क्लियर दिख रहा है? सब कुछ नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए, ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी, अभी तो हम चौथे नंबर पे आए हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। गैप चाहिए तो बीच में ले सकते हो। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, कोई वृत्त है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, वृत्त है, और वृत्त पर उसका जो व्यास है वृत्त का, उसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो बताइए कि वो कैसी होती है? समांतर होती है। देखिए क्वेश्चन नहीं, आप इसके डायग्राम से समझ जाओगे, जरा ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि वृत्त है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक वृत्त है, ये अच्छा नहीं बना है, फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है, उससे डायग्राम अच्छे से नहीं बनते हैं ये। चलिए ये है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। वो कह रहे हैं कि ये है इसकी रेडियस, और रेडियस का 2 गुना कर दो तो ये व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यास। ये व्यास है। ये कह रहे हैं कि व्यास के सिरों पर जो वृत्त से जा रही है ये स्पर्श रेखा, समझना जरा, ये, और इस तरह से जा रही है ये स्पर्श रेखा, ठीक है। सही नहीं गई है, आप कर लेना एडजस्ट। ये गई है स्पर्श रेखा। ये कहते हैं जो स्पर्श रेखा जा रही है उसका जो व्यास है वो क्या कर रहे हैं? देखो कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो ये वृत्त का व्यास हो गया, इसके सिरों पर खींच गया स्पर्श रेखा, तो सिर पर एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा। बताना कि ये दोनों कैसी है? समांतर होती है, समानांतर से, ठीक है। तो हम इनका नामकरण कर देते जरा। इसको मैंने नाम दे दिया है, केंद्र को ओ, इसको नाम दे रहा हूं मैं ए, इसको नाम दिया मैंने बी। यहाँ आप देखोगे जो सीधी खिंच रही है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इनको समांतर शब्द करें। रेखाओं को भी कुछ नाम दे देते हैं हम, रेखाओं को हम कुछ नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ, इसको दे दिया मैंने आर, इसको दे दिया मैंने एस, इसको दे दिया मैंने पी, उसको नाम दे दिया मैंने क्यू, ठीक है, ये नाम दे दिया। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। पहले तो माना, आंसर में लिखेंगे आप, माना कि, माना ए बी क्या है? व्यास है। ए बी क्या है? माना ए बी व्यास है, तथा व्यास के अलावा आप क्या देख रहे हो? ये रेखा देख रहे हो आर एस और पी की, तो लिखोगे तथा पी क्यू व आर एस
सिरों पर खींची गई क्या है, सिरों पर खींची गई, सिरों पर खींची गई क्या है भैया, स्पर्श रेखाएं हैं या समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आर एस व पी क्यू है, पी क्यू व आर एस, ये दो समांतर रेखा है। ठीक है, और आपको एक चीज पता है, जब स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होती हुई जाती हैं तो क्या होता है, हम जानते हैं, कौन जानता है, हम, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, समझना ध्यान से, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है किसकी, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। ये देखिए सीधा लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बन रहा मतलब लंब होती है। तो आप लिखोगे हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ये हमने कर दिया, क्या होती है बेटा, लंब होती है। समझ गए ना आप लोग, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो यहाँ भी 90 का बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सीधी है मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, जब लंब होती है तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ओ ए है, जो ओ से ए रेखा आ रही है वो त्रिज्या है, वो लंब है किस पर, आर एस पर, व जो ओ से बी है, जो ओ से बी है वो किस पर लंब है, पी क्यू पर, पी क्यू पर लंब है। जब पी क्यू पर लंब है तो अब तब आप क्या लिख सकते हो, जब लंब है तो लिख सकते हो कि इसका द्वारा जो कोण बन रहा है ओ ए आर, ऐसा देखो देखो, ओ ए आर मतलब ये वाला कोण बराबर होगा, इकहत्तर डिग्री का 90 का बन रहा है, और बन रहा हमारा ओ एस, एक बन रहा है ओ ए एस, देखो ओ ए एस, ये वाला कोण ये भी 90 का बन रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं सर ये भी 90 डिग्री का है। ऐसा दूसरे उस साइड चले जाइए, वहां भी आप लिख दीजिए कि ओ बी पी ये 90 का है सर, वाह, और एक एंगल बन रहा है ओ बी क्यू, ये भी सर 90 का, वही रीजन है सर, दूसरे जो यहाँ रीजन था वो वहां पर है, 90 के बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, अब यहाँ लिख सकते हो कि उपरोक्त से, उपरोक्त थोड़ा थ्योरिकल सा है, उपरोक्त से हमें निम्न प्राप्त होता है, निम्न प्राप्त होता मतलब क्या देखते हैं आप, प्राप्त होता है, हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये बराबर होगा और ये वाला ये बराबर होगा, एकांतर कोण से, किससे भैया, एकांतर कोण से, दोनों बराबर है। या लिख सकते हो कि एंगल ओ ए आर बराबर है ओ बी क्यू के, जो हमारा एंगल ओ ए आर है वो बराबर होगा ओ बी क्यू की, क्योंकि एक के अंतर से बनी है, और ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये भी एकांतर कोण बन रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि यहाँ पे दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। अगला भी लिख सकते हो उस साइड का कि ओ ए एस, देखो ये वाला एंगल ओ ए एस बराबर होगा ओ बी पी के, किसके, ओ बी पी के। तो यहाँ लिख सकते हो कि ओ बी पी के कैसा है, बराबर, क्यों, वही रीजन, एकांतर कोण से, क्योंकि दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, एक के अंतर से, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो दोनों एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए स्पष्टतः आप लिख सकते हो जब कोण बराबर है तो समांतर रेखा, सीधा लिख सकते, स्पष्टतः एकांतर कोण कैसे हैं, एकांतर कोण बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, इसलिए रेखाएं कैसे होंगी, समांतर लिख सकते हो। इसलिए रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं भैया, इसलिए रेखाएं पी क्यू व आर एस समांतर होंगी या समांतर है, क्या होंगी, क्योंकि ये दोनों कैसी है, इनके जो एकांतर कोण बराबर है और एकांतर कोण बराबर है, तो रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, देख लीजिए आप एक बार, ऐसा ठीक है ना। अभी भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो सबके साथ, पढ़ नहीं रहे हो भैया, पढ़ लो, अब कब पढ़ोगे जब एग्जाम आ रहे हैं, है ना, अभी भी मन नहीं लग रहा है एग्जाम में, बस आपके ज्यादा टाइम नहीं है, बस 15 से 15 15 दिसंबर है, 16 दिसंबर से आपके एग्जाम है, 16 दिसंबर से। ठीक है, तो तैयारी करो उसके हिसाब से, आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो ना ही मन लग रहा है। ठीक है, पढ़ो बेटा, अभी एग्जाम में क्या लिखोगे, उसमें तो हो सकता है कि सारा सिलेबस आ जाए आपका, पूरे के पूरे चैप्टर हो सकता है उसमें आ जाए, 13 के 13 चैप्टर आ सकते हैं। तो पढ़ो, और रिवीजन भी डाला आपका, 13 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसको आपको रिवाइज भी तो करना है। कब करोगे रिवाइज, है ना, तब कर पाओगे जब आपका मन लगेगा, मन लगाओ, है ना, कंप्लीट करना ये सारी चीजें, कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, पढ़िए जरा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, किससे, स्पर्श बिंदु से
स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये सिद्ध करना, वो तो सीधा सा समझ में आ रहा। देखिए जरा, हम एक चित्र बनाते हैं आपको, थोड़ा सा ये लेंदी है पर लेकिन मैं छोटे में बता दे रहा हूँ आपको, बहुत छोटा बता दे रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए आपके पास ये वृत्त है, ठीक है। ये कैसा डबला बन गया यार। चलिए, ऐसे तुम लोगों के मुंह फूले हुए हैं, इसके जैसे फूले हुए हैं तुम लोगों के मुंह, है ना। क्यों फूले हुए हैं? क्योंकि मन नहीं लग रहा है। अब सही बन गया, बन गया। चल, ये हमारा सर्कल है, ऐसे मुंह नहीं फैलाना है आप लोगों को, ठीक है, पढ़ना है। ये हमारा सर्कल है। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। स्पर्श रेखा क्या होगी? देखो, जो वृत्त को छूकर जाती है किसी बिंदु से, ये स्पर्श रेखा होती है, खींच गई है। और ये मान लेते हैं कि हम वृत्त का केंद्र है, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। अब ये कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। स्पर्श बिंदु से मतलब यहां से खींचा गया एक लंब है, ये खींचा हमने, लंबा इतना खींचा, डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो, जो हम स्पर्श रेखा से और स्पर्श बिंदु से लंब डाल रहे हैं तो केंद्र से जा रहा है ना। स्पष्टता दिख रहा है हमें चित्र में, तो उसको छूकर जा रहा है, तो कह रहा है कि केंद्र से होकर जाता है। वो तो हमें चित्र में दिख रहा है कि जाता है। तो इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं, सामान्य से आप 2 लाइन लिख दीजिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए जरा, हम इसको नाम दे दिया मैंने, केंद्र को ओ दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और इसको नाम दे दे रहा मैं, इस रेखा के साइड दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे रहा हूं मैं पी, ठीक है। ये चलिए, ये स्पर्श बिंदु हमारा पी हो गया, ये स्पर्श रेखा ए बी हो गई, और ये जो लंब है वो क्या हो गया, ओ पी हो गया, ठीक है। ये लंब जहां डालता हूँ पता है आपको, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। चलिए, तो 2 लाइन आसान से लिख देते हैं। आपको प्रमेय 10.1 में ये चीज बताई है, किसमें? 10.1 में। प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 में कहा गया है कि अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से एक लंब डाला जाए तो वो किसको जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से क्या करता है, होकर जाता है। तो हम यहाँ पर उसको होकर जाता है, और जो वहां पर जो कोण बनता है वो लंबवत होती रेखा, इसलिए वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे लिख दो सामान्य से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पी आर है, क्या देख रहे हो आप, जो पी से, सॉरी पी इसको आर देता हूँ, है ना। जो पी आर है वो किस पर लंब है भैया, ए बी पर लंब है। देखो, जो पी आर रेखा है उस ए बी को क्या करें, सब विभाजित करने वाला, इस पर लंब मत कहना है, इस पर लंब है, तो आप लिख सकते हो इसीलिए पी आर केंद्र किससे, पी आर केंद्र ओ से होकर जाता है। पी आर केंद्र ओ से होकर जाती है, होकर जाती है या गुजर रही है, क्यों, देख लीजिए, ओ से पी आर इस ओ पे हो जा रही है, जा रही है ना। चलिए, इसलिए ओ पे होकर जाती है। अतः आप लिख सकते हो इसीलिए, अतः या इसलिए, इससे सिद्ध होता है कि, इससे क्या होता है, सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से क्या हो रहा है सिद्ध, जो क्वेश्चन में लिखा है, स्पर्श बिंदु से, किससे, इस स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब किससे होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। बस 2 लाइन में आंसर देना था, वो देख के क्या बताना वो समझ गए। इसको लेंथी भी आप बना सकते हो, पर लेंथी बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बता दिया, शॉर्ट में ही बता दिया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना 6 नंबर, और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं सीधे से बोल दे रहा हूँ, ठीक है, सीधा आंसर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखने देगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए 6वां नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा वृत्त है, फिर बन गया मटका, जैसे तरीके से नहीं बन रहा है, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, हम मान ले रहे हैं कि ये इसका सेंटर है, मतलब केंद्र है, ठीक है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर मान लेते, पहले इसकी एक रेडियस ले लेते, हमने एक रेडियस ले ली, ये, ठीक है, ये रेडियस ले ली, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और यहाँ से जो स्पर्श रेखा जा रही है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है ये, और यहाँ से जो केंद्र से जा रही है वो यहाँ तक, इनका हम बता देंगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर,
और ये दी है हमारी 4 सेंटीमीटर, और इसको त्रिज्या को हमें निकालना है, तो हम इसको नाम दे देते जरा ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया हमने सी। ठीक है, चलो चलिए त्रिज्या निकाल लें, मतलब हमें ये निकाल लें, ये तो बहुत इजी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी ए से सी दी है 5 सेंटीमीटर, ए से बी दी 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हमें निकाल लिया रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को निकाला, आप क्या करोगे सीधा लगाओगे, इसमें क्या करो, चूंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्यों यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लो आप ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं हम। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है सर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मतलब किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे कर्ण क्या दिया है 5, इसको ले लेंगे हम 5 का वर्ग। लंब कितना दिया है बेटा, BC है, लंब BC निकालना है, ये तो BC का स्क्वायर हो गया। आधार कितना दिया हुआ 4, लिखेंगे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, BC का वर्ग ऋण 4 का वर्ग होता है 16, पक्षांतर कर देंगे इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 25 ऋण 16 बराबर BC का वर्ग। तो 25 में से 16 जाएंगे 9, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 25 में से 16 घटाओगे 9 बराबर आ जाएगा BC का वर्ग था, इसे वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो 3 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब वर्गमूल कितना होता है 3, BC मतलब 3 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई हमारी रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गई, बहुत ही ईजी। रेडियस कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, आंसर इसका 3, बहुत ही ईजी था। देखिए ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्टली से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है बेटा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों मतलब दो वृत्त होंगे जिसका केंद्र एक ही होगा। संकेंद्री का मतलब होता है एक केंद्र होगा पर उसके वृत्त बहुत सारे होंगे। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब समझिए जरा, ये कह रहा है कि हमारे पास वृत्त है, ध्यान से देखिए जरा कैसे करना है। ये हमारे पास ये छोटा वृत्त है, ठीक है, और इसके बाहर एक और बड़ा वृत्त है ये, ठीक है, ये वृत्त, और इसका केंद्र एक ही होगा, दोनों का केंद्र क्या होगा एक ही होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि त्रिज्या 5 और 3 है, किसकी, बड़े और छोटे की। ठीक है, मतलब जो छोटा वृत्त है, मान लेते इस छोटे वृत्त की रेडियस ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़े की रेडियस कितनी 5, तो मैंने बड़े की रेडियस मान लेता हूं मैं ये 5, ये 5 है। ठीक है, या यहां से ऐसा कर लो थोड़ा सा और सही, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, और साइड भी ले लो तो बात वही होगी। ठीक है, और ये कह रहे कि इसकी जो यहाँ से इसको स्पर्श करती हुई जा रही छोटे वृत्त को, ये स्पर्श करती हुई जा रही इस छोटे वृत्त को, है ना, तो इसकी ये जीवा है जो इसकी लंबाई बताना है। तो भैया ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी और ये 3 है। ठीक है, इसको नाम अगर दे दो तो इसको मैंने P दे दिया, इसको मैंने Q दे दिया, इसको नाम दे रहा हूं मैं O, और इसको नाम दे दिया मैंने R। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, ज्ञात कीजिए जीवा की लंबाई, मतलब हमें PQ निकालना है। तो बहुत ही इजी है, हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो प्रमेय 10.1 क्या कहता है, समझिए जरा। प्रमेय 10.1 कहता है कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से जो रेखा जाती है वो केंद्र से होकर जाती है और उसको 90 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ये जा रही है कर रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो OR है, हमारी जो रेखा OR है वो लंब है किस पर, इस PQ पर लंब होगी सर, बिल्कुल होगी। PQ पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो हमारा त्रिभुज POR है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज QOR के। देखो ध्यान से, POR मतलब ये वाला त्रिभुज, और ये वाला साइड बन रहा है QOR मतलब ये दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल एक ही वृत्त पे बन रहे हैं, एक ही त्रिज्याओं पे बन रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, सर्वांग सम होंगे, सीधी सी बात है। तो वो दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया सर्वांग सम। तो आप लिख सकते हो जो PO है वो OQ के बराबर है, जो OP है या PO है वो OQ के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उसको बीच में से समविभाजित कर रही, तो बराबर भागों में बांटेगी, है ना। तो अब आगे इसको लिख सकते हो कि PQ बराबर, हम इसको OP धन OQ लिखा हमने, PQ को हमने, इस PQ को हम ऐसा लिख सकते हैं कि OP धन OQ, मतलब ये जो OP रेखा है पूरी की पूरी वो PO और OQ से मिलकर बनी, इसलिए दोनों का जोड़ हमने यहाँ पे
दर्शा दिया है। ठीक है, अब पी क्यू बराबर ऐसा भी लिख सकते हो, पी क्यू बराबर पीओ धन ओ क्यू की जगह पे आप लिख सकते हो पीओ। क्यों? क्योंकि पीओ बराबर है ओ क्यू, या ओ क्यू की जगह पर आप पीओ रख लो या पीओ की जगह पर आप ओ क्यू रख सकते हो, है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पर पी क्यू बराबर हो जाएगा ओपी, ओपी कितना हो जाएगा, 2 ओपी हो जाएगा, हो जाएगा। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें से ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम है, पी ओ आर और क्यू ओ आर या ओ क्यू आर या आर क्यू ओ, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, इसमें से एक त्रिभुज लेके चलते हैं हम। हाँ, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमें ले लिया हूं पी ओ आर में, मैंने ले लिया पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ये वाली जो रेखा है वो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली जो रेडियस है छोटे त्रिभुज की वो 3 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से यहाँ ये निकाल लेंगे, फिर इसका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरी ओ क्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं जरा। तो इसमें क्या होता है, सम पाइथागोरस में ये कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है सर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो कर्ण तो यहाँ 5 दिए तो 5 का वर्ग, लंब क्या है 3 दिया है 3 का वर्ग, आधार क्या है ओपी है सर निकालना है। ठीक है, पीओ या ओपी का वर्ग, ये ना ओपी निकालना है। इसको साइड ले आओगे 5 का वर्ग 25 होता है, 3 के वर्ग को साइड लाओगे तो 9 हो जाएगा और पीओ स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 जाएंगे 16 और इस पीओ का जो वर्ग था उसको हटाएंगे तो यहाँ रूल लग जाएगा। ठीक है, तो जो कर्णी 16 का वर्गमूल होता है वो होता है 4, पीओ 16 का वर्गमूल होता है 4, ये आ गई 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आया हमारा ये है 4 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ आधा ये कहलाया, क्योंकि उसी रेखा पे लंब है, लंब मतलब बराबर भागों में बांटेगी, तो जब ये 4 है तो इसको 2 गुना करोगे तो 8 हो जाएगा। यह समीकरण 1 में रख दो, मान लिख दो आप समीकरण 1 में पीओ या ओपी का मान रखने पर। तो समीकरण क्या दिया है कि पी क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ओपी, पीओ या ओपी रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2 गुणित ओपी, पीओ का मान कितना दिया है 4, यहाँ रखेंगे 4, तो पी क्यू बराबर 4 दूनी का 8 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है पूरी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई उस वृत्त को छूकर जाने वाला जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बेटा, देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB धन CD बराबर होगा AD धन BC। देखिए क्या होता है परिगत, परिगत का मतलब होता है जब वृत्त के बाहर, जैसे वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज के अंदर होगा क्या वृत्त, परिगत मतलब उसके अंदर। तो हल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है ये, ठीक है, ये सर्कल है। अब इसमें क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से बेटा, वृत्त है देखिए। अब हम यहाँ परिगत है तो इसके मतलब चतुर्भुज के अंदर बनेगा ये हमने चतुर्भुज बना लिया, ये बना हमारा चतुर्भुज और ये बनेगा हमारा चतुर्भुज, यहाँ से स्पर्श करेगा ये जाएगा चतुर्भुज। ये मान लीजिए हमारा चतुर्भुज बन गया, इसको नाम भी दे देते हैं। ठीक है, इसको दे दिया A, इसको B, इसको दिया मैंने C, इसको दिया मैंने D। ठीक है, और ये केंद्र हो गया हमारा O। ठीक है, अब नामकरण कर देते हैं जरा। स्पर्श करता हुआ बनना चाहिए यार, सॉरी, टच करना चाहिए सभी तरफ से, है ना। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, स्पर्श करना चाहिए रेखाओं को, हम स्पर्श करते हुए बनाएंगे। ये स्पर्श किया और यहां से करेगा ये। ठीक है, ये बना हमारा, और इसको यहाँ अंदर की जगह ये। अब नाम दे दीजिए, अब स्पर्श कर रहा है ये, अब नाम दे दीजिए। इसको दे दिया मैंने A, B, इसको दिया मैंने C, इसको दिया मैंने D, और जहां जहां स्पर्श कर रहे हैं जैसे P, इसको दे दिया मैंने Q, इसको दे रहा हूँ R और इसको दे रहा हूँ S। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। चलिए, तो क्या क्या दिया जरा लिख लेते, दिया है
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखना, आंसर भी लेंदी है। ठीक है, दिया है कि एबीसीडी क्या है इसमें, एबीसीडी एक केंद्र, केंद्र इसको नाम दे रहा हूं मैं ओ, केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत बना है, के परिगत चतुर्भुज बना है। क्या बना है, चतुर्भुज बना है, मतलब चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। रेखाएं कौन कौन सी है, देखो आप रेखाएं इसकी कौन कौन सी सर, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो रेखाएं क्रमशः, रेखाएं कौन कौन सी, ए बी बी सी सी डी व डी ए बी बी सी सी डी और डी ए किस किस बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। किस पर, बिंदु एक बन रहा है हमारा पी क्यू, देखो ये पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बिंदु पी क्यू व आर एस पर क्या करती है, स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। जो बिंदु है हमारे पी क्यू आर एस पर, पी क्यू डैश आर एस पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, क्वेश्चन में देख लीजिए आप, क्वेश्चन में ये दिया, ये सिद्ध करना है, ए बी धन सी डी बराबर होगा ए डी धन बी सी। इसको यहां पे लिख लेंगे, ए बी धन सी डी बराबर होगा ए डी धन बी सी। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, प्रूफ करना है। तो आपको हम बता दें कि वाय बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो कैसी है, समान लंबाई की होती है। जो वाय बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है वो कैसी होती है, समान लंबाई की होती है। तो इससे क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखो कि वाय बिंदु मतलब बाहर वाले बिंदु से, वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। तो क्या हो जाएगा, जो एपी है वो बराबर है किसकी, ए एस की। लिख दो एपी बराबर ए एस, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बाकी की लिख दो, इसी प्रकार बाकी की एपी के अलावा कौन सी होगी, पी बी बी क्यू है ना, तो लिख सकते हो पी बी बराबर होगी बी क्यू के, ये दूसरा हो गया। फिर सी आर बराबर होगी सी क्यू के, ये हो गया तीसरा। आगे ये आर बना हुआ है, ठीक है, सी आर बराबर सी क्यू और डी आर बराबर हो जाएगा डी एस। ये होगी हमारी चौथा नंबर। ये चार लिख दिए हमने, देखो ए एस बराबर ए पी और बी पी बराबर बी क्यू और सी क्यू बराबर सी आर और डी आर बराबर डी एस। ठीक है, ये बराबर हो गई। अब समीकरण 1 2 3 4 सबको जोड़ दो। लिखो समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर ये हम जोड़ देंगे चारों को, ए बी सी डी करके सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए पी बी पी सी आर और डी आर। एक साइड, ये इस साइड की एक साइड जुड़ जाएंगे, दूसरी साइड की दूसरी साइड जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप ए पी धन बी पी धन सी आर धन डी आर। राइट, इस साइड वाली एक तरफ जोड़ देंगे, इस साइड वाली एक तरफ जोड़ देंगे, ए एस बी क्यू सी क्यू, ए एस बी क्यू सी क्यू धन डी एस। ये जोड़ दिया हमने दोनों तरफ। ठीक है, अब आप देखोगे एपी और बीपी, देखो एपी और पीबी को जोड़ेंगे तो एबी बनेगी पूरी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एबी। इसी प्रकार सी आर और डी आर, देखो सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो सी डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी सी डी। यहाँ पे लिख सकते हो पूरी सी डी बराबर, यहाँ ए एस और बी क्यू, देखो ए एस और बी क्यू, ए एस ये हो गई और क्या होगी हमारी ए एस धन डी एस होगी, ए एस और इसकी जगह डी की ए एस डी, इसको लग देंगे ए डी, ये ए डी के बराबर होगी, ए डी धन क्या है हमारा बी की और सी की होगी बी सी के बराबर, बी सी रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारी आ गई सिद्ध हो गई, यही करना था शायद सिद्ध, देख लो आप ए बी सी डी बराबर ए डी धन बी सी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, देख लीजिए कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां,
क्वेश्चन नंबर जो 9 बेटा ध्यान से देखिए, 9 नंबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन लेंदी बुक साथ में रखिए आप, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन समझोगे आप क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 10.13 में, देखो आप बुक्स में चित्र बना हुआ है, ये 10.13 में एक्स वाई एक रेखा ऊपर दी है, वो एक्स वाई, और दूसरी स्पर्श रेखा दी एक्स डैश वाई डैश, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखा है वो दिख रही है हमें, ठीक है। तो सिंधु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती सिद्ध कीजिए कि जो ए ओ बी होगा वो 90 डिग्री का, ये हमें प्रूफ करके बताना। चलिए तो हम स्टार्ट करते जरा कैसे करना है, ध्यान से देखते जाना, क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ेगी तो आप पढ़ते जाना, ठीक है। 9 नंबर पहले हम लिखते हैं, इसको चित्र बना लेते हैं, वहां पे दिया हुआ है वो हमें बनाना पड़ेगा। ये दिया है, मान लीजिए ये हमसे अच्छे से नहीं बनता सर्किल, बस पता नहीं क्यों, ये सर्कल है, ठीक है। अब स्पर्श रेखा गई है कि ये स्पर्श रेखा गई है, मतलब स्पर्श करती हुई जा रही है। अरे यार मेरे हाथ से स्पर्श का ही नहीं करती है, ये हो गई, ठीक है, ये गई है और एक यहां से गई है, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूं मैं, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूं मैं एक्स डैश वाई डैश, ये रेखा हुई दो स्पर्श रेखा हमारी वृत्त की, ठीक है। इसका एक केंद्र है ये ओ, उसमें देखो आप चित्र में दिया गया है वृत्त पर, ठीक है, वो आ रही है ऐसी स्पर्श बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा, ये, ठीक है, इसका नाम है ओ, और यहां से ये आ रहा है और यहां से स्पर्श करती इस बिंदु पर जा रही है, यहां से जा रही है स्पर्श करती हुई बिंदु पर ये, ठीक है, और ये जा रहा है उसे उसी बिंदु पर ये, ठीक। इसको नाम दे देगा हम, इसको ओ दे दिया हमने, इसको दे रहा हूं मैं क्यू, तो इसको दे रहा हूं मैं पी, तो यहाँ दे रहा हूं मैं बी, तो फिर यहाँ इसको दे देता हूं मैं सी, और यहाँ दे रहा हूं मैं बिंदु ए, ठीक है, ये दे दिया मैंने बिंदु ए, ये दे दिए हमने सारे नाम। चलिए तो देख लेते पहले हमने क्या किया, सी को हम मिला दिया, सी को मिलाते ए से, इस सी को इस ओ से मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सी को पहले लिख देते, सी को ओ से मिलाया या ओ को सी से मिलाया, ये हमने पहले क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है, मिला लिया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, देखोगे आप जो त्रिभुज बन रहा है हमारा ओ पी ए और ओ सी क्यू में, देखो ओ पी ए और दूसरा बन रहा है हमारा ओ सी ए, ये दोनों बन रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों कैसे होंगे, सर्वांग समगे कंडीशन में हम लेके चलते हैं। इसमें देखोगे आप जो ओपी भुजा है वो बराबर है ओसी के, क्यों है, वृत्त की त्रिज्या है, ये कैसी है, वृत्त की त्रिज्या, ये तीन चीजें बतानी पड़ती है हमें सर्वांग समता के लिए, इसलिए वो कर रहे हैं। और एपी बराबर हो जाएगा एसी, सर ये भुजा जो एपी है, ए से पी भुजा है हमारी ये, और ये भुजा जो ए से सी है, ये दोनों कैसी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा लिख दो, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई दो चीज। और तीसरी ए ओ बराबर हो जाएगा ए ओ, क्यों लिखा सर, यो है, देखो दोनों में, इस त्रिभुज में देखो आप, तो ओ ए है इस त्रिभुज में, ओ पी ए में और ओ सी ए में, ये और दोनों कैसी, ये रेखा दोनों में कॉमन आ रही है, इसलिए वो लिख दिया मैंने ओहाइनिस्ट, ओ ए बराबर ओ ए आ गई। तो अब लिख सकते हो आप, ये त्रिभुज हमारा ओ पी ए है, वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ सी क्यू ए, ठीक है, दोनों, ठीक है, ये सर्वांग सम होगा। अतः आप लिख सकते हो कि जो हमारा कोण पी ओ ए है वो बराबर है सी ओ ए के, पी ओ ए, देखो पी ओ ए, ठीक है, मतलब ये वाला कोण, ये, और सी ओ ए, मतलब ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है, ये दोनों कोण कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है तो दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ इसी तरह आप लिख सकते हो, इसी प्रकार या इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो कि जो हमारा त्रिभुज होगा कौन सा, ओ क्यू बी बराबर सर्वांग सम होगा ओ सी बी के, ठीक है। अतः क्यू ओ बी बराबर होगा सी ओ बी,
2, ठीक है। और जो हमारा आया था POA COA कहाँ गया, ये इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, ठीक है। दोनों तरफ हो चुका है। अब क्या करो, यहाँ पे आ जाते हैं। आप देखो कि जो POQ है, POQ, ये सीधी रेखा बन रही, ये सीधी रेखा बन रही ना, सरल रेखा। और ये व्यास भी है वृत्त का, देखो आप, ये सीधा व्यास है वृत्त का, दोनों सिरों को छू रही वाला वृत्त का व्यास है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सरल रेखा है, लिख दो यहाँ पर क्यों, क्योंकि POQ वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास है मतलब वो क्या होगी, सीधी रेखा के चलिए देखो 180 डिग्री का कोण होगा, तो लिख दो जो एक सरल रेखा है, जो एक सरल रेखा है। और सरल रेखा का पूरा कोण 180 का होता है, तो सबको हम जोड़ देंगे यहाँ पे। लिखो अतः जो हमारा कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, POA, और अगला कोण बनेगा हमारा COA, और अगला कोण बनेगा हमारा COB, और अगला कोण बनेगा हमारा QOB। सब मिला के होंगे 180, क्योंकि सरल रेखा कौन कौन सा, देखो POA, फिर आ जाएगा हमारा COA, मतलब J फट J, फिर आ जाएगा हमारा BOC या COB, लास्ट आ जाएगा हमारा QOB। मतलब ये टोटल पूरे कोण 180 के होंगे, बिल्कुल होंगे सर। समीकरण 1 और 2 से लिखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में देखो आपकी जो POA है वो बराबर है COA के, तो यहाँ POA की हम क्या रख देंगे, COA। देखो एंगल COA धन एंगल COA बराबर, सॉरी धन है, COB है ना, COB और QOB, तो QOB बराबर है देखो COB के, तो यहाँ लिखो आप COB धन QOB लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो COB, क्योंकि इसके बराबर है। तो एक COA और एक COA हो जाएंगे 2 COA, और एक COB और दूसरे COB हो जाएंगे 2 COB, टोटल मिला के 180। 2 को कॉमन लोगे तो आप आ जाएगा COA धन COB बराबर 180 बटे में 2, दोनों को कॉमन लिया, बटे में 2 आया, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो सीधा लिख सकते हो, देखो आप COA मतलब ये हो गया इतना, फिर क्या दिया COB मतलब ये पूरा इतना, कहाँ से, यहाँ से इतना AOB, इतना पूरा कोण कितने बराबर हो जाएगा, AOB के। इसकी जगह पर दो आप AOB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमें सिद्ध करना था, और J 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। देखो आप बुक्स में ये सिद्ध करना था 90 डिग्री, देखो क्वेश्चन में ये दिया कि AOB 90 डिग्री है, ये हमने सिद्ध कर दिया 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर नेक्स्ट पेज पर करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है ना सब कुछ, चलिए क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा अगला है 10वां क्वेश्चन है हमारा, इस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में लाइट नहीं कर रहा हूँ, आप बुक्स को साथ में रखिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी वाह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए ये क्वेश्चन है, जरा पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका चित्र आकृति बनानी पड़ेगी, ठीक है। 10वां नंबर है, ध्यान से देखिए, बुक्स को आप साथ रखेंगे। किसी वाह बिंदु से किसी वृत्त पर, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त था, ये हमने बना लिया वृत्त। फिर ये कह रहे हैं वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इस पर स्पर्श रेखा खींची गई, ये हमारा केंद्र हो गया, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, ये खींची गई है, अरे यार ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा गई है ये, ठीक है, स्पर्श रेखा गई है। अब ये हो गया केंद्र, ये और यहाँ ये इसकी त्रिज्या हुई, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम O, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दिया है मैंने B, उसको नाम दिया है मैंने P, ठीक है। और मैं A से इस B को मिला देती हूँ, ये मिला दिया मैंने, ठीक है, A से B को मैंने मिला दिया, समझ गया ना। अब देखिए जरा, अब स्टार्ट करते हैं, हमें क्या संपूरक सिद्ध करना है, जरा इसको क्या सिद्ध करना है, संपूरक। तो पहले तो मान लेते हैं, माना कि, यहाँ से लिखोगे आप, माना कि
ओ केंद्र, क्या भी है इसका केंद्र? ओ केंद्र। ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए व पी बी क्या है भैया? पी ए व पी बी, पी ए व पी बी क्या है? स्पर्श रेखाएं है, स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, ये हमने ले लिया। ये पी ए और पी बी ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, समझ गया ना? जो वृत्त को ए और बी पर स्पर्श करती, कहाँ करती है? ए और बी पर। लिख सकते हैं यहाँ कि जो वृत्त को ए व बी पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती मतलब इसको छूती है, हमने कर दिया स्पर्श। ठीक है, स्पर्श करती है। तो आप लिख सकते हैं ए और ओ बी क्या है? ए और ओ बी को मिला के यहाँ पे ओ ए व ओ बी को मिलाया हमने, बिल्कुल मिलाया सर। ओ से ए को मिला और ओ से बी को मिलाया, ये भी लिख दिया हमने। हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है इस वृत्त की, वो स्पर्श रेखा पर कैसी होती है? लंब होती है। लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, कौन जानता है? हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई काटती है। तो आप लिख सकते हो कि जिसका कोण बनेगा ओ ए पी, ये बनेगा ओ ओ ए पी, मतलब ये वाला एंगल यहाँ पर, और ये बनेगा बी वाला कोण। ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। लिख सकते हो 90 डिग्री, और ओ बी पी ये भी सर 90 डिग्री का ही, वही दोनों कोण 90 के हो गए। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? अब आ जाओ, आप देखो इसमें चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बना लेते हैं। आप क्या कर लेते? चतुर्भुज ले लेंगे। देखो आप 1 2 3 4, क्या लिखोगे आप? चतुर्भुज। हमें संपूरक शब्द करना, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ना ला कैसे भी करके, तो चतुर्भुज आप लिख लीजिए। चतुर्भुज ओ ए पी बी में, चतुर्भुज में चारों कोण को जोड़ दो आप। एक बार हम ले रहे हैं ओ ए पी, हमने लिया ओ ए पी धन ए पी बी धन, ऐसे लिखते जाओ, धन पी बी ओ धन बी ओ ए, सब मिला के 360 होते चतुर्भुज के चारों कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का दिया, देख लो आप वहाँ, और ये दिया है कुछ नहीं, अभी तो निकालना है पी बी, एंगल हमारे ये 90 डिग्री का दिया है, ये वाला निकालना है, तो बी ओ ए हो जाएगा। टोटल मिला के 360 डिग्री हो गया। चलिए, अब क्या कर सकते हो? इनको साथ में लिखो, ए पी बी और बी ओ ए लिखोगे, एंगल ए पी बी धन एंगल बी ओ ए बराबर 360, 90 90 180 को साइड ले आएंगे, तो 360 ऋण 90 90 180, इसको घटाओगे तो आप क्या बचेगा? तो घटाओगे आप तो हो जाएगा जी ए पी बी धन बी ओ ए। 180 360 में से 180 गया तो कितना बचेगा? 180 बचेगा, 18 दूनी का 36 होता है, और यही संपूरक होता है 180 होता है ना, ये सिद्ध करना था, आ गया 180 आता। इससे सिद्ध होता है कि, लिख सकते हो, अतः इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, क्या होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक कोण, तो इससे सिद्ध होता है कि केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, जो हमारा ये कोण बन रहा है संपूरक 180 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है फिर हमें, नेक्स्ट पेज पर। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? सम चतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो ये थ्योरम है एक प्रकार से, हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना। तो पहले हम देख लेते हैं जरा। ये कह रहे हैं कि किसी वृत्त के परिगत, मतलब वृत्त अंदर होगा और समांतर चतुर्भुज उसके बाहर होगा, और तो वो सिद्ध करना है कि वो सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? हम एक वृत्त बना लेंगे, बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं? वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, और ये
ये ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे मैंने इसको दिया ए, ये था बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। मैं पी दिया मैंने, इसको मैंने दिया क्यू, इसको दिया मैंने आर और ये दिया मैंने एस। ये नाम दे दिया मैंने, क्या पी क्यू आर एस करके ये नाम दे दिया हमने। ठीक है, ये नाम देने के बाद अब जरा देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ, वो हम यहाँ लिख लेते हैं दिया में। बहुत सरल है, ध्यान से देखते जाए बेटा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, पेशेंस नहीं खोना है, ध्यान से बस पढ़ते जाओ। ठीक है, वीडियो अगर आपको प्रॉब्लम होती तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा कुछ भी आप एंजॉय कर लेना, फिर उसको आप देख सकते हो। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आधा फिर आधा फिर आधा फिर ऐसा करके भी देख सकते हो। 2 क्वेश्चन पर पढ़ लो, 2 क्वेश्चन पर पढ़ लो, ऐसे करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोरियत हो रही है तो चलिए हम क्या दिया में लिख देंगे कि ए बी सी डी क्या है हमारा। ए बी सी डी क्या है, एक केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना। ए बी सी डी एक केंद्र वाले वृत्त के परिगत, किसके भैया, वृत्त के परिगत मतलब अंदर। ठीक है, किसके, एबीसीडी की मतलब चतुर्भुज के अंदर परिगत बना समांतर चतुर्भुज। बना क्या भैया, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज की चार रेखा कौन कौन सी, चतुर्भुज की 4 रेखाएं या चतुर्भुज 4 रेखाओं, चतुर्भुज 4 रेखाओं। देखो आप कौन कौन सी रेखाएं दिख रही हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, या ए डी या डी ए। ठीक है, ए डी क्रमशः बिंदु या बिंदुओं पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती, बिंदुओं पी क्यू आर व एस, आर व एस पर स्पर्श करती हैं। स्पर्श करती मतलब छू रही है, स्पर्श करती है, तो लिख सकते हो आप स्पर्श करती है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। देखो पी पर कर रही है, क्यू पर कर रही है, आर पर कर रही है, एस पर, इसी बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध क्या करना है, आप ध्यान से देखो जरा। सिद्ध करना है, क्वेश्चन में देख लीजिए, सिद्ध करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के परिगत समांतर जो चतुर्भुज बना हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना। तो लिख सकते हो कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है, इसलिए एक सम चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है भैया। तो कैसे करो, इसमें देखोगे जो समांतर चतुर्भुज है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर सी डी। क्यों लिखा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जैसे इसकी भुजा ए बी, इसके समांतर क्या बनी है सी डी, तो ये बराबर होगी। जो भुजा बी सी, इसके समांतर क्या है डी है या ए डी, तो ये भी बराबर होगी। तो यहाँ लिख सकते हो कि बी सी बराबर ए डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ, देख लीजिए। ठीक है, अब सही से आ रहा ना आपको, चलिए क्वेश्चन दिखेगा पूरी तरह से। ठीक है, बी सी बराबर ए डी, ये दूसरा हो गया। अब क्या करना है हमें, अब बिंदु पी और एस स्पर्श बिंदु, यहाँ देखो कि अतः, यह लिख सकते हो अतः या अब करके देखो। यहाँ से मैं ऐसे कर रहा हूँ, बनेगा नहीं क्योंकि है ना। अब बिंदु देखोगे पी व एस, देखो पी और एस दिख रहा है, बिंदु पी और एस, यह लिख सकते हो। अब बिंदु, अब पी और एस स्पर्श बिंदु, यहाँ लिखो अतः, या अतः लिख सकते हो, अतः बिंदु पी और एस, या लिखो अतः बिंदु पी व एस कैसे है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श हो रहा है मतलब वो टच कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा भैया पी एस, सॉरी ए पी बराबर ए एस होना चाहिए। ए पी बराबर ए एस, देखो जितना दूरी ए पी की उतनी ही दूरी ए एस की होगी। ठीक है, इसको दे दो अगला नंबर 3। क्या दे दिया हमने, 3। अगला दे दो इसी प्रकार बाकी को लिख दो। इसी प्रकार पी बाय एस के बाद दूसरे बिंदु आ जाएंगे, तो बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। बी पी बराबर बी क्यू है ना, बी पी बराबर बी क्यू लिखा, बी पी बराबर बी क्यू। अगला सी के लिए आ जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, और अगला हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, और डी आर बराबर हो जाएगा डी एस, डी एस। ठीक है, ये होगा, इसको नाम दे दो। इसको दे रहा हूं मैं चौथा, इसको दे दिया 5वां, इसको दे दिया मैंने 6वां। डी आर बराबर डी एस। अब क्या कर सकते हो, समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ दो। समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, जोड़ दो लोग, सबको जोड़ दो।
जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, सब को ऐड कर दीजिए आप, किस किस को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को ऐड कर दो, सभी को आप ऐड कर दो, है ना, 3 4 5 6 सभी को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे देखो, इस तरफ के इस साइड ऐड हो जाएंगे, और मतलब बाएं तरफ के अलग ऐड हो जाएंगे और दाएं तरफ के अलग ऐड हो जाएंगे। तो लिख दो यहाँ पर, ठीक है, AP धन BP, यहाँ से जोड़ेंगे AP धन BP धन CR धन DR, CR धन DR। अब उस साइड वाले जोड़ना है AS BQ, है ना, तो लिख दो AS BQ AS DS धन BQ धन CQ, मतलब कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई जगह आगे पीछे हो सकता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब AP और BP देखो, AP और BB को PB को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, AB, किसके बराबर, AB की, ध्यान रखेंगे हम, AB हो गया धन CR और DR को करेंगे, CR कहाँ गया, CR और DR को करेंगे तो DC हो जाएगी पूरी, ठीक है, क्या है CD, सॉरी CD हो जाएगी। अब इस साइड जाएंगे AS और BS को ऐड करेंगे तो देखो AS धन AS और DS, AS और DS को करेंगे तो AD हो जाएगी पूरी, AD धन BC, यहाँ जाएगी AD धन BC, ठीक है, दोनों हो गए, AD धन BC, AD धन BC हो जाएगा, ठीक, AD धन BC हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो, AB धन CD है, जो CD है देखो इस AB के बराबर है, देखो यहाँ से इसकी जगह हम क्या लिख देंगे AB, यहाँ पर क्या लिखिए AD, तो AD और देखो BC किसके बराबर, देखो BC AD के बराबर है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे AD, तो एक AB और एक AD, एक AD और एक AD, तो जो हो जाएगा 2 AB और 2 AD और AD जोड़ेंगे तो 2 AD हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा AC, AB बराबर क्या आ गया AC, इसको बना दो समीकरण नंबर 7, बना दिया, ये हो गया 7। अब क्या करना है, 1 2 और 7 से, देखो यहाँ समीकरण 1 2 व 7 से, समीकरण 1 2 व 7 देखो, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 7वां ये हो गया, तो सीधी सी बात है, AB की जगह CD लिख सकते हो, AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, तो सीधा सब कुछ बराबर लिख दो, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD लिख दो, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सब बराबर है, अतः क्या कह सकते हो, अतः जो सिद्ध करना था, अतः ABCD, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, कैसा है, समचतुर्भुज है, क्यों है, क्योंकि सभी भुजाएं AB BC CD और AD और D है, ये सब की सब बराबर है, जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती चलो वो समचतुर्भुज होता है, इसलिए ये सिद्ध हो गया कि यह एक समचतुर्भुज है। ये था क्वेश्चन नंबर 11, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समचतुर्भुज है ना, कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, 13 नंबर, ठीक है, 13वां नंबर देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। 12 नंबर थोड़ा सा बहुत लेंदी है, उसको आप करने की कोशिश करना, ठीक है, ट्राई करना नहीं बनता तो मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। 13 नंबर देखिए जरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसलिए मैं उसको लेफ्ट कर रहा हूँ, आप करके ट्राई करेंगे, ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं करवाऊंगा उसको। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 13 नंबर कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। समझ लीजिए, देखिए पहले तो हमें वृत्त लेना पड़ेगा, ये हमारा सर्कल ले लिया हमने, एक तो अच्छा नहीं बनता है, अरे यार कैसे बन रहा है, मान लो यही हमारा सर्कल, ठीक है, वो हमसे अच्छे से बनेगा ही नहीं, ये सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ये स्पर्श करता हुआ चतुर्भुज बनेगा ये, ठीक है, ये स्पर्श करता हुआ चतुर्भुज बन रहा है हमारा ये, ठीक है, ये वाली है, ये है, इसको नाम आप दे सकते हो जैसे भी देना, मैं दे रहा हूँ, जैसे इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है इसको मैंने एस, इसको दिया मैंने क्यू, इसको दिया है पी, इसको दिया है आर, ठीक है, तो ये हो गया इसका केंद्र वृत्त का, ठीक है, तो केंद्र से होकर हुई एक रेखा जा रही है, ये इसकी क्या हो गई जीवा, सॉरी व्यास हो गया, क्या हो गया व्यास,
और ये जा रहा है इसको करता हुआ, ये व्यास हो गया। ठीक है, और मैं एक और कर देता हूँ, इसको यहाँ से मिला दे रहा हूँ और इस कोने को मिला रहा हूँ यहाँ से, और इस कोने को मिला रहा हूँ यहाँ से, और इस कोने को मिला रहा हूँ इस कोने से, मिला दिए। तो इसमें एंगल बनेंगे, आप ध्यान से देखो जरा। एंगल बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण बन रहा है 8 तक। यहाँ से मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 कोण बन गए। ठीक है, ये 8 कोण बन गए। चलिए सिद्ध करके बता दीजिए। समपूरक है मतलब 180 डिग्री बताना कि कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहले हमें लिखेंगे क्या क्या है, ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी केंद्र ओ वाले, क्या वाले भैया, केंद्र ओ वाले वृत्त। कौन सा केंद्र वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, परिगत मतलब अंदर के परिगत बना चतुर्भुज है। बना क्या है, चतुर्भुज है। इसके अंदर बना एबीसीडी केंद्र ओ वाले वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे ले लेंगे हम, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है कि जो केंद्र जिसपे कोण बन रहा है, ठीक है, भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। जिसकी भुजाएं हैं वो केंद्र पर, मतलब यहाँ इसके अंदर, ये इसके अंदर पर कितने का 180 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये हम सिद्ध करना लिख सकते हो आप कि जो हमारा कोण बनेगा क्या, ए ओ बी। समझना जरा, ए ये ओ है और ये क्या है, बी है, मतलब ये वाला एंगल, और प्लस प्लस या हाँ प्लस सीओडी, सीओडी बराबर 180 डिग्री, मतलब संपूर्ण में 180 डिग्री करना है। और COD मतलब AOB और COD ये दोनों कोण कितने हैं, 180 के। ये सिद्ध करना, दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये सिद्ध करना है। उपपत्ति पर आ जाइए। उपपत्ति क्या कह रही है, उपपत्ति से शुरू कर देते हैं हम। उपपत्ति, उपपत्ति क्या कह रही है, उपपत्ति कह रही है कि हमें, आपको नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए ये उपपत्ति क्या कह रही है, उपपत्ति कह रही है, चलिए स्टार्ट कर देते कि जो त्रिभुज हमारा AOP बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा AOP, ये वाला त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज बनेगा हमारा AOR, AOR। ये दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। प्रमेय 10.2 से, किससे, प्रमेय 10.2 से लिखा हमने इसको। ठीक है, तो जब होंगे तो इससे क्या हो सकता है, अतः ये होगा कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। कैसा होगा, एक एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों कैसे बनेंगे, सर्वांग समतल के, कोण भी बराबर होगी, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। किससे, YCPCD, CPCD मतलब सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। इसी प्रकार लिख सकते हैं एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, और इसी प्रकार लिख सकते हैं कि एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। ये हो गया 4। ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण सबको ऐड करना पड़ेगा। केंद्र पर अंतरित कोण क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए केंद्र पर अंतरित कोण, हम लिखेंगे यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण। क्या सिद्ध करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम केंद्र पर अंतरित कोण। ये लिखिए केंद्र पर अंतरित कोण, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण मतलब जो केंद्र पर कोण बन रहा है, तो सभी कोणों को ऐड कर दो आप। कोण ए, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 बराबर 360 डिग्री। सभी अंतरित करो तो सबको ऐड कर दो। देखो यहाँ पे कोण 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर है और 7 8 के बराबर है। तो अब यहाँ लिख सकते हो कि कोण 1 है जो 2 के बराबर है, और 2 का 2 ही रहेगा। 3 किसके बराबर है भैया, 3 कोण है 4 के बराबर, 4 की जगह 3 रख दो। 5 किसके बराबर है, 6 के, तो क्या रख दोगे आप यहाँ, 5 की जगह 6। 7 किसके बराबर है, 8 के, तो 8 की जगह भी 7 रख सकते हो आप। कोण 7 धन 8 की जगह रख दो 7 बराबर 360 डिग्री। तो 2 बार 2 कोण हो गए, 2 बार 3 कोण हो गए, 2 बार 6 कोण हो गए, 2 बार 7 कोण हो गए। तो सब 2 2 बार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सब 2 2 बार आ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। ठीक है, सब 2 2 बार आ जाएंगे। तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं, यहाँ से ये। ठीक है, सबको ऐड कर दो। तो 2 एंगल 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2 कोण 2 धन 3 2 बार है तो 2 कोण 3, और 6 2 बार है
तो 2 कोण 6 धन 7 दो बार है तो 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, कर दिया सबको। अब देखिए यार, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 बराबर 360। ये 2 कॉमन लिए और बटे में भी ले आ दो, दोनों ने कहाँ कर दिए, बटे में कर दिए, 2 3 6 7। ठीक है, तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। 2 एकम 2 क्या बचेगा, 1 2 अट्ठे का 16, 0 का 0। तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 मिला के कितना आ रहा है, 180। और 180 आ गया मतलब वो क्या है, समपूरक कोण है। तो कोण 2 और 3 देखो, कोण 2 और 3 क्या हो जाएगा, ए ओ बी। इसकी जगह पर रख सकते हो आप ए ओ बी धन 6 और 7, एंगल 6 और 7 क्या हो जाएगा, सी ओ डी। क्या हो जाएगा, सी ओ डी। क्या लिखोगे, एंगल सी ओ डी बराबर 180। और यही हमें प्रूफ करना था। आप देख लीजिए, ये करना था जो सिद्ध करना, ए ओ बी धन सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। और ये आ गया हमारा ए ओ बी धन एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। ये संपूरक होता है तो हमने संपूरक क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, ये इसी प्रकार और इसी तरह से हमारी जो प्रश्नावली है 10.2 वो मैंने देखो पूरी तरह से कंप्लीट कर दी। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 13 नंबर, सिद्ध कीजिए, ये भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, ये सारी 10.2 के टोटल 12-13 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बेटा 11 अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, जो वृत्त के क्षेत्रफल होते हैं उससे संबंधित चैप्टर लेके हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक की आपको जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। 10.2 तक के सारे नोट्स प्लस उसका रिवीजन आपको जरूर करना। ठीक है, आप रिवीजन करोगे ना तो आपके माइंड में वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जो पीछे आपने पढ़ी है वो कुछ चीज भूल चुके हो, तो जब आप रिवाइज करोगे तो वो सारी बातें फिर से याद आएंगी, वो सारे क्वेश्चन, उसके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, और आपके जो एग्जाम है वो 16 दिसंबर से होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप तैयारियां तेज कर दीजिए। उसकी सारी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर कर सको आप। तो आपके पास सारा सिलेबस है। बाकी जो भी डाउट है तो आप किसी भी चैप्टर में डाउट है वो आप हमारे चैनल पर जाओ इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में और उसका वीडियो देखिए, और जो भी आपको डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, और फिर हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से उसका सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।